नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श की आवश्यक मुख्य बिंदु, नीड्स ऑफ काउंसलिंग इन पॉइंट्स। यानी कि परामर्श की आवश्यकता आखिर हमें क्यों होती है, कहाँ होती है और किस लिए होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू बीएड से रिलेटेड कंटेंट डालती रहूँगी इस पे, जिससे आपको सहायता होगा। उसके बाद अगर आप पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार इसी सब्जेक्ट का वीडियो डाल रही हूँ। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपका है, योग्यताओं तथा क्षमताओं का ज्ञान कराना। हम लोग जब परामर्श स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देखे थे तभी से मैं कह रही हूँ, इसमें कुछ नहीं होता। बस आपको क्या है, जो परामर्श लेने वाला है उसमें छिपे हुए क्षमता और योग्यता को क्या करना है, हमें उजागर करना है, उसे आभास दिलाना है कि ये तुम कर सकते हैं, ये भी तुम्हारे अंदर है, तुम में ये क्षमता है, ये यू आर एबल टू डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। लेकिन इसमें ये क्या है, और इस साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि क्या है, उसमें दो व्यक्तियों का संपर्क होना ज़रूरी होता है। यानी ये सिंपली कुछ नहीं है, इसमें दूसरे व्यक्ति को जो उसके छिपा हुआ योग्यता है या फिर क्षमता है उसे उसके बारे में बताना है। सेकंड है संतोषजनक समायोजन में मार्गदर्शन। हम लोग हमेशा नया चीज़ जब आता है तो प्रॉब्लम होता है, हमें एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या है, हम अगर कोई व्यक्ति समायोजन नहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो भी हम क्या है, परामर्श के द्वारा उसे समझा सकते हैं कि नहीं, आप कर सकते हो, आप एडजस्टमेंट ऐसे से करोगे तो आप आराम से एडजस्ट कर पाओगे। यानी सेकंड क्या है, संतोषजनक समायोजन में मार्गदर्शन, आप बता सकते हो सिंपली। थर्ड है समस्या के चयन तथा सल्यूशन को पाने में। अब क्या है, समस्या को, अब किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो, आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसमें करना क्या, प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम तो होता है, हमें सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन कभी कभी चीज़ होता है नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। कोई कार्य, जैसे एक व्यक्ति बच्चा है और 10th का है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या है, वो सिर्फ रट्टा मारने में विश्वास रखता है, रोट लर्निंग में, और वो उसका नंबर आता नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रहा कि आखिर मैं इतना देर 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। तो क्या है, उसको प्रॉब्लम। लेकिन जब वो किसी व्यक्ति से पूछेगा कि मेरा ये कंडीशन है, ऐसे करता फिर भी नहीं, तो वो व्यक्ति बताएगा कि आप रटो मत, किसी भी चीज़ को समझा करो, अंडरस्टैंड करो उसको, यानी समझने का कोशिश करो। तो वो क्या है, वहाँ फिर उसको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ये ऐसे करना चाहिए। तो फिर ये क्या है, यही चीज़ वो क्या है, फिर ऐसे करेगा तो ये क्या है, उसका फिर नंबर आने लगा, यानी कि उसको प्रॉब्लम समझ में आ गया। यानी ये भी क्या क्या प्रॉब्लम को समझने में भी सहायता करता है। फोर्थ है अग्रिम शिक्षा का निर्णय एवं प्रवेश। क्योंकि हमेशा बच्चे आगे जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आगे आने वाला शिक्षा में क्या करना है, कैसे ले तो हमारा जीवन भविष्य जो है संभल पाए। तो ये क्या है, अग्रिम शिक्षा का निर्णय और चयन करने में भी सहायक होता है। फिफ्थ है व्यवसायों का चयन तथा उनके प्रवेश के लिए। आज का जो इतना सारा जॉब हो चुका है, जो यूथ हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा जॉब मेरे लिए सही रहेगा, मैं किस में अपने आप को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये क्या है, और साथ में ये भी नहीं पता होता है कि किसी भी जॉब में जाने के लिए बहुत सारा चीज़ों का ज़रूरत होता है, यानी कंडीशन का ज़रूरत होता है। तो उसके प्रवेश के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर कोई भी जॉब है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये एक नॉर्मल बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन परामर्शदाता को उसको पता होता है। यानी कि जब परामर्श दिया जाएगा तो इसके बारे में भी उसे बताया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर जॉब लेना चाहता है तो
जैसे 10th के बाद ही ये BA के बाद ही आप क्या करते हो, कौन सा एरिया सेक्टर को चुनना चाहते हो ये आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस में क्या होता है। और अगर किसी जॉब में जाना है, बैंक में जाना है, तो कौन कौन सा आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा, कौन कौन सा एग्ज़ाम है, क्या स्टेप लेने हैं, ये सब आपको पता नहीं है। लेकिन वो क्या है, परामर्शदाता जो बड़े लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। स्वयं के विकास में, यानी परामर्श क्या करता है, स्वयं के विकास में अगर आप किसी व्यक्ति को अपने क्षमता के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाए, योग्यता और क्षमता के बारे में, और वो उसके आधार पर वो काम करेगा, तो क्या है, वहाँ पे क्या होगा, वो स्वयं का विकास तो करेगा। आप करेगा ना, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो किसी भी स्वयं का विकास है क्या, जब किसी भी काम को अपने तरीक़ों से बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, उसी को तो क्या कहते हैं, स्वयं का विकास करते हैं। यानी अपनी क्षमता को पहचान कर जब आप किसी काम को करेंगे तो वो क्या है, आप स्वयं को विकास करो। 7th है, किसी भी कारण को समझने के लिए। जैसे देखिए, अगर परामर्श देते हैं, परामर्श हम लोग क्या है, किसी भी कारण को, अगर व्यक्ति समस्या को लेकर आ रहा है, किसी चीज़ को कर नहीं पा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या है, कारण जानना चाहेंगे कि आखिर कारण कहाँ पे, प्रॉब्लम इसको कहाँ हो रहा है, जो कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हमें करना क्या है। यानी कि वो क्या है, अगर फिर उसको हम लोग पता लगाएंगे कैसे, अच्छा ये पढ़ाई में क्या है, नंबर नहीं ला पा रहा है क्योंकि ये ऐसे ऐसे काम करता है, इसलिए नहीं है कर पा रहा है। क्योंकि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि बहुत पढ़ता है, रोट लर्निंग करता है, फिर भी उसका नंबर नहीं, कारण ही नहीं पता चल रहा था कि क्या है कारण। कारण था क्या, कि वो रट्टा मार रहा था, रट के रोट लर्निंग रट रट के याद कर रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था, क्वेश्चन आ रहा था डिफ़िकल्ट, वो जो रट रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। यानी कि कारण समझने में भी हम इसका हेल्प लेते हैं। लास्ट वन है आपका कुछ समायोजन की स्थिति में, यानी जब हम लोग क्या है, कोई एडजस्ट नहीं कर पाता है, यानी किसी भी स्थिति में, तो वहाँ पे भी क्या है, परामर्श अपना ये हेल्प करता है, वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा ये। यानी कि कुछ समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट में भी आपका हेल्प करेगा। ये थे आपके कुछ पॉइंट परामर्श के, जो आपको इसका बारे में बताता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।